नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली एक आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है और इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। एनालिटिकल व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और एक दार्शनिक व्यक्तित्व भी आपका हमेशा बना रहेगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली की जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक। और चंद्रमा का इस पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहने वाली जातिका हो गई है और इस कारण से आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है। लेकिन आगे चलकर ठीक ठाक सफलता आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल्पनाएं जीवन में बहुत ज्यादा रहेंगी या कल्पनाशीलता ज्यादा रहने वाली है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो आपकी ये जीवन रेखा है इस प्रकार से बनी हुई है और जहां से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम स्थल है वहां पे एक गैप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी रहेगा, अपने मन की मालकिन रहेंगी, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि जो भी बोलती हैं, सामने बोलती हैं, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करती हैं और जीवन में कभी किसी की हाँ हजूरी भी नहीं करेंगी। ठीक है ना? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा चीजों का रिसर्च करके चीजों को जो है ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम ना करे। ऐसी जीवन रेखा जब सीधा चंद्रमा पे आ जाए और चंद्रमा का प्रभाव पड़े जीवन में, जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं, जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात है कि जब ये रेखाएं भी हों तो ऐसा व्यक्ति खुद खुद के बलबूते पे ही कुछ कर पाता है। जब वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए तो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है ना? यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर जीवन रेखा पूरी तरह से चंद्रमा पे आ जाए तो जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि पूरा जीवन ही उतार चढ़ाव की स्थिति में जाता है। पूरा जीवन ही ज्यादातर लोगों का जो है बहुत ज्यादा स्थिरता में नहीं जाता है। स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है जीवन में। जो चीजें उभर कर आनी चाहिए थी, निखर के आनी चाहिए थी, उस तरह से चीजें नहीं आ पाती हैं। ठीक है ना? हाँ, जन्म स्थान से दूर व्यक्ति चला जाए और चंद्रमा का बेहतरीन उपाय करे तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सफलता मिलती ही मिलती है। दूसरी बात है अपने ही बलबूते पे ऐसे लोगों को खड़ा रहना चाहिए और अपनी मेहनत पे ही विश्वास करना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे आपके थोड़ा सा सवाल पढ़ लेता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट लिखा आपने। आप लिखती हैं घर नहीं बना है अब तक, पति रिटायर होने वाले हैं, बेटी परेशान है, पति बहुत बड़े पोस्ट में है पर शराब की आदत है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है, लग रहा है जैसे कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। अब ये इन चीजों के कारण है नहीं, इसका मुख्य कारण कुछ और है और वो देखिएगा।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है, जो इस प्रकार से टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप? ये टूट-टूट कर आगे बढ़ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से 2 रेखाएँ इसको काट रही हैं। ठीक? राहु की रेखाएँ काट रही है और ये अति पुष्ट हो रहा है। अति सर्वतो वर्जयेत। अति कहीं भी ठीक नहीं होता है। मुख्य कारण है गुरु चांडाल योग आपकी हथेली में बन रहा है और सबसे पहले ये आपकी जीवन की रेखा पर प्रभाव डाल रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ रहा है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये यहाँ पे आप देखेंगे तो करियर और धन की रेखा को काट रहा है। तो रुपए पैसे को लेके, रोटी रोजगार को लेके हर जगह आपको भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। फिर देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा पे प्रभाव डाल रहा है। तो ये तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी इस प्रकार की चीजें दे रहा है और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। ऐसे क्रॉस अगर बनता है तो जो आपने लिखा हुआ है न घर है, न जो है वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, न जो है पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, न धन की स्थिति बहुत अच्छी है, मानी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वैसे तो जीवन साथी की जगह जीवन साथी है, बच्चों की जगह बच्चे हैं, ठीक है ना? करियर की जगह करियर है, मान प्रतिष्ठा की जगह मान प्रतिष्ठा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना? और कहीं न कहीं संघर्ष बहुत बढ़ गया है, कहीं से रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इसका मुख्य कारण है आपकी हथेली में गुरु चांडाल योग। इसका मैं उपाय दूँगा। इस उपाय को आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आगे चलकर आपको लाभ होगा, निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और घर बनने की जो संभावना दिख रही है यहाँ पे शुक्र के कारण, ठीक है ना? और करियर और धन की रेखा तब तक मजबूत हो जाएगी। उसके कारण अगर मैं देखूं तो 56वें वर्ष से घर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, या उसकी नींव रख लेंगे या 56वें या 57वें वर्ष में जो है आप घर का सुख प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना? ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 56वें वर्ष तक या तो घर की प्राप्ति हो जाएगी या उसकी आप नींव रख लेंगे। दूसरी बात है कि जो पति की शराब छोड़ने की स्थिति आ रही है ना, ये भी ठीक 2 वर्षों के बाद इसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो कहीं न कहीं अपने ज़िम्मेवारियों को समझेंगे और इस चीज़ को कम करेंगे। जो परिवार को लेके थोड़ा परेशानी है, 2.5 वर्षों के बाद बच्चों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। मगर उपाय प्रॉपर तरीके से करें तभी आपको लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत अच्छी मैं जो है आपको चीज़ों को दूँगा। देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको निश्चित दूँगा और एक मैं जो है महा उपाय आपको दूँगा, जो जप या पूजा की तरह है, और एक मैं आपको हिडन क्रिया दूंगा 2। ये हिडन क्रियाएं बहुत सरल है, नहाते टाइम की जाता है इनको। बहुत सरल क्रियाएं हैं लेकिन लिख के दूंगा, बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? ये चीज मैं आपको दूंगा, आप जरूर करें, निश्चित तौर पे मन से करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपे का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे शनि में देखिएगा तो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है या कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव दे। हो सकता है कि सुबह उठने में भी आलस्य दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब चद्दर को छोड़ देंगे, बिस्तर से उठ जाएंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। यहाँ पे ये लग रहा है कि किस्मत धोखा दे रही है या मैं धोखा खा रहा हूँ,
ठीक है ना? तो ये शनि आपको दे रहा है, तो एक काम करिएगा, ये उपाय मैं इसी में लिख रहा हूँ। मेडिटेशन तो ज़रूर करना है आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, लेकिन उसके साथ शनिवार शाम को एक लोहे का छल्ला लीजिएगा, उसको साफ जल से धो लीजिएगा या गंगा जल से पोंछ लीजिएगा, उसमें चंदन का टीका लगा लीजिएगा और धूप दिखा लीजिएगा और फिर शाम को शनिवार को अपनी मिडिल फिंगर में उसको पहन लीजिएगा और पहनते समय ओम शं शनैश्चराय नमः का उच्चारण करते जाइएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। धन कमाने की जबरदस्त इच्छा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। कभी भी पार्टनरशिप में आप जो है काम ना करें। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा सीधा बृहस्पति से मिल रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में अच्छा जीवन आप जिएंगी, ये दिखाई दे रहा है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया है, जीवन रेखा के बारे में भी हमने बता दिया है और करियर और धन की रेखा के बारे में भी हमने बता दिया है और इन दो रेखाओं के बारे में भी मैंने बता दिया है। शुक्र की अगर स्थिति देखें तो हाथ के अनुसार देखा जाए तो शुक्र अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेजोमय स्थिति में है। तो आगे चलकर ये सुख जरूर देगा, ये तो निश्चित है। और किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसको झेलने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। निम्न मंगल थोड़ा सा अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। कई बार ये कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका एक उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। आपका उच्च मंगल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा फूल गया है। बृहस्पति का बहुत ज्यादा अति पुष्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा में व्यक्ति समझता नहीं है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे ईगो आ जाती है। ठीक है ना? और खाने में बड़ी रुचि रखना शुरू कर लेता है ऐसा व्यक्ति, भोजन प्रिय बनाता है ये। कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना को ये खत्म कर लेता है। और जो बृहस्पति के बेहतरीन गुण हैं, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग, संतान का सुख है, पैतृक संपत्ति का लाभ है या संपत्ति का लाभ है, धन की स्थिति है, इष्ट कृपा है, इन चीजों में कमी कर लेता है। इन चीजों को माने जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं, आंतरिक खुशियां, ठीक है ना, उन चीजों को खत्म करने का ये काम करता है। ठीक, तो इसके लिए उपाय दे रहा हूं, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति वैसे सामान्य है, लेकिन प्रतिष्ठा और धन पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बुध बहुत सुंदर है। देखिएगा ये बुध जितना अच्छा रहता है ना, उतनी अच्छी तन की सुंदरता भी रहता है, ये निश्चित है। वाणी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप योजना बनाकर काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। आप जो भी काम करेंगी उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगे। आप देखें आपकी हथेली में बुध सुंदर रूप में उभरा हुआ है, विकसित अवस्था में है, बुलंद स्थिति में जिसको कहते हैं। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे।
सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आगे चलकर कोई व्यापार वगैरह का काम करें राहु का प्रभाव खत्म होने पे, तो विशेष प्रकार की आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका चंद्रमा यहाँ पे संतुलित अवस्था में नहीं है। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है, और कम से कम 18 महीने तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। कई बार ऐसे में आपका मन गड़बड़ रहेगा, कई बार आप मानसिक परेशानियों से ग्रसित जरूर रहेंगी, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता अभी भी होगी, रह सकती है, या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कई बार इसकी वजह से आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटकता है होगा, मन व्याकुल होता होगा, मन उचाट होता होगा, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, मानी मन अच्छा नहीं है, मन खराब सा रहता है, ठीक है ना। और मन से जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन ठीक नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आने की संभावना रहेगी। माँ के स्वास्थ्य को लेके थोड़ा चिंता रह सकती है, या माँ के साथ संबंध बहुत अच्छा मधुर नहीं रहेंगे, या हो सकता है माँ से दूर रहेंगी, माँ का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये ज़्यादा खराब नहीं होने देना है, नहीं तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य कारण है आपका जो है ये। इसके कुछ और भी जो है प्रभाव जीवन पर पड़ते हैं, एक बार वो बोल लेता हूं मैं। वैसे मैंने सब कुछ देख तो लिया है। देखिएगा, जब ये जो है यहाँ पे क्रॉस की स्थिति आती है और राहु का मारक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में जो मैंने पहले बताई वो चीज तो होती ही होती है। उसके अलावा अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में अचानक जो है उतार चढ़ाव आ जाते हैं, या व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है। ऐसे में व्यक्ति अगर जो है व्यापार कर रहा है, अचानक उतार चढ़ाव आ जाते हैं, व्यापार खत्म हो जाता है। अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो धन का नुकसान होता है, व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और उस कर्जे से उभरना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर ये भी नहीं हुआ है किसी के जीवन में, तो करा किसी ने भरा किसी ने, मानी कोर्ट कचहरी का अनायास मामला बन जाता है। चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से व्यक्ति को राहत नहीं मिलता है। अगर ये सब नहीं हुआ है और जो पहले मैंने बताया वो भी नहीं हुआ है, तो फिर बड़े सावधान ऐसे लोगों को रहना चाहिए। फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, और ये किस प्रकार से ठीक होगी। लंबे दौर तक वो बीमारी व्यक्ति के साथ रहती है। तो इनका मैं विधिवत तरीके से आपको उपाय दे रहा हूं। विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।